बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मुझे नमाज के अंदर बुरे ख्यालात आते हैं, मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, तो क्या इन बुरे ख्यालात आने से नमाज हो जाती है कि नहीं, और दूसरा इनसे छुटकारा कैसे हासिल करें। आज की गुफ्तगू में आपको बताएंगे कि इन बुरे ख्यालात से हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, नमाज के अंदर कैसे खुशू खुदू आ सकता है, और आपको सजदों में कैसे लज्जत इंशाअल्लाह लजीज हासिल हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये जानिए, नमाज के अंदर जो ख्यालात हैं वो अक्सर वो शैतान की वजह से आते हैं, और ये बुरे ख्यालात जो हैं ये बाज़ औक़ात हमारे अपने जो बुरे ख्यालात हैं उनकी वजह से भी आते हैं, जो कि बुरी सोहबत की वजह से, या इस तरह जो फोश वीडियोस देखने की वजह से, फोश तहरीरें पढ़ने की वजह से, या फोश बातें करने की वजह से, ये जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उसमें हमारी नमाज के अंदर हमें बुरे ख्यालात आते हैं। हदीस मुबारका के मुताबिक नमाज में शैतान से छुटकारा हासिल करने के लिए बेहतरीन हल यह है कि आप तावुज़ पढ़ें, आउज़ बिल्लाह पढ़ें, और बाएं तरफ कंधे की तरफ, बाएं कंधे की तरफ मुंह करके 3 बार थूक दें। अगर आप ऐसी जगह पे हैं, मस्जिद में हैं, किसी ऐसी जगह पे हैं कि आप थूक नहीं सकते, तो थूकने की एक्टिंग कर दें, यानी इशारा कर दें। तो इससे फरमाया कि ये थूक शैतान के मुंह पे पड़ेगा और वो जलील ख़ार होकर जब वो दौड़ जाएगा। नमाज में यकसुई हासिल करने का एक तरीका ये भी है कि जैसे ही आज़ान हो हम फौरी तौर पर नमाज की तैयारी शुरू कर दें और नमाज की तरफ मतवज्जे हो जाएं। नमाज में खुशू खुदू और नमाज के क़याम में यकसुई हासिल करने के लिए और सजदों में लज्जत के लिए एक तरीका ये भी है कि हम कामिल वज़ू करें, कामिल तहारत करें, यानी जब पेशाब करें तो इससे बरा करें कि कपड़ों पर जो है वो पेशाब के छींटे वगैरह ना पड़े। फिर मुकम्मल मसनून वज़ू करें और फिर इंशाअल्लाह नमाज पढ़ें, और कपड़े भी आपके साफ़ हों, खुशबू का एहतमाम करें। कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल शानहू के इरशाद ग्रामी हैं, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए जाओ, मस्जिद में जाओ, तो ज़ीनत हासिल करो। क्या है कि अच्छी तहारत करो, अच्छा लिबास पहनो और खुशबू लगाओ। खुशबू का एहतमाम करने से नमाज के अंदर खुशू खुदू हासिल होता है। क्यों? जहाँ बदबू होती है वहाँ शयातीन आते हैं, और जहाँ खुशबू होती है वहाँ रहमत के फरिश्ते आते हैं, और जहाँ रहमत के फरिश्ते हों वहाँ खैर होती है, बरकत होती है, अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है, आदमी पर सकीनत नाज़िल होती है, आदमी को इत्मीनान क़ल्ब नसीब होता है, यकसुई नमाज के अंदर नसीब होती है। नमाज में खुशू खुदू हासिल करने का एक तरीका ये भी है कि नमाज से कबल दुनिया की बाकी सारी चीज़ों से दिल को खाली कर दें, दिल को अजनबी कर दें। हज़रत सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान बैठे होते, आप महव गुफ्तगू होते, जैसे ही नमाज का वक्त हो जाता तो आप गुफ्तगू बंद कर देते, और यूं लगता कि जैसे आप हमें जानते नहीं हैं, हमारे लिए अजनबी हो गए, यानी आपकी सारी तवज्जो जो है वो नमाज की तरफ हो जाती। नमाज में जो फासद ख्यालात आते हैं या गफलत होती है, इससे छुटकारा हासिल करने के लिए एक तरीका ये भी है। हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसा शख्स आया जिसने आकर इसी तरह अपनी एक शिकायत की कि मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, नमाज में बुरे ख्यालात आते हैं, मैं गफलत सी तारी हो जाती है, नमाज में खुशू खुदू हासिल करना चाहता हूँ। तो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जो इलाज बताया, फरमाया जब तुम नमाज पढ़ो तो अपनी नमाज को अलविदाई नमाज जानकर पढ़ो, ये समझो कि ये मेरी आखिरी नमाज है। और बुजुर्गान दीन ने यह भी फरमाया, हज़रत अली पाक, हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत हसनैन करीमैन का भी ये मामूल था कि जब वो नमाज में हाज़िर होते तो इस तसव्वुर के साथ हाज़िर होते, कायनात के खालिक और सबसे बड़े मालिक, जब्बार, कहार और गफूर रहीम मालिक के सामने हाज़िर होने लगा हूँ। तो ये तसव्वुर करें कि मैं किसके सामने हाज़िर होने लगा हूँ। तो इंशाअल्लाह इस तसव्वुर से भी आपको नमाज में खुशू खुदू आएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ में है, हुजूर ने फरमाया जब तुम नमाज पढ़ो तो ये तसव्वुर करो, ये नियत करो कि जैसे तुम अपने खालिक और मालिक और अपने अल्लाह को देख रहे हो। फरमाया अगर तुम ये ना कर सको, ये तो पक्की बात है कि वो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जब इस तसव्वुर से नमाज पढ़ोगे तो नमाज के अंदर खुशू खुदू आएगा, नमाज में यकसुई नसीब होगी और सजदों में लज्जत आएगी।
اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اس کے باوجود نماز کے اندر برے خیالات آ جاتے ہیں، شیطانی وساوس آ جاتے ہیں، تو اس کی نماز ہو جائے گی، نماز فاسد نہیں ہوتی۔